नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। आज मेरे साथ मौजूद है भोजपुरी की जानी मानी अभिनेत्री सोनारिका प्रसाद। इनका चेहरा किसी परिचय का मोहताज तो नहीं है। हम आपको मिलाते हैं आज उनसे और भोजपुरी के कुछ अहम मुद्दों पर बात करते हैं कि क्या कुछ इनका नया प्रोजेक्ट है जो मार्केट में आने वाला है। कैसी है मैम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और नमस्कार आप सभी मीडिया दर्शन देख रहे दर्शकों को। एंड अंजलि, आप बहुत स्वीट हो। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक समय में आप भी न्यूज़ एंकर थी और अब आपके पास न्यूज़ एंकर आती है आपकी इंटरव्यू के लिए, कैसा लगता है मिलके? अच्छा लगता है और मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ, जो अनकही फीलिंग्स होती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं हर बार जीती हूँ, स्पेशली फीमेल जब रहती हैं और इतनी कम उम्र की रहती हैं, तो वो मैं चीज़ें महसूस कर सकती हूँ, तो अच्छा फील होता है। कैसा रहा ये सफ़र एक एंकर से लेके भोजपुरी इंडस्ट्री की अभिनेत्री, एक सक्सेस अभिनेत्री, तो कैसा रहा बीच का सफ़र? बहुत ही खूबसूरत पल आपने गुजारा न्यूज़ एंकर बन के भी और अभिनेत्री के तौर पर भी। एक्चुअली सब कुछ शायद लिखा हुआ था और एक सबको स्ट्रगल करना पड़ता है। लाइक हमारे पीएम हैं, उनको भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ा, बट दैट वाज अ हेल्दी स्ट्रगल। कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं जो आपको अंदर से मजबूत ही बनाते हैं, जिसकी वजह से आप उस ओहदे पर आप अच्छे से बैठ सकते हो। आपकी आपकी चीज़ों को कोई हिला नहीं सकता। सो यही सारी चीज़ें हैं कि सफ़र अच्छा रहा, ऑब्स्टिकल्स भी आए और हम ह्यूमन बींग्स है, नो वन इज़ परफेक्ट और हम हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकते, लेकिन पॉजिटिव करना पड़ता है। वो भगवत गीता में आपने पढ़ा होगा कि मन बहुत ही चंचल होता है, उसको कंट्रोल में लाना पड़ता है इंद्रियों को। तो मैं हमेशा कंट्रोल में लाने की कोशिश करती हूँ और स्पेशली मैं थोड़ी कूल एंड काम हो गई हूँ जब से कोरोना आया, बिकॉज उस टाइम पर हमें अपने आप को जानने का बहुत अच्छा मौका मिला और गहन चिंतन करने का, कि सिर्फ अभी का नहीं देखना है कि अच्छा अभी आगे 1-2 साल क्या करना है। काइंड ऑफ पूरी लाइफ का मुद्दा मैटर समझ में आया कि पूरी लाइफ ऐसे मतलब रैट रेस में नहीं लड़ना है और नहीं दौड़ना है। आपको सारी चीज़ों को जीना है और वेरिएशंस में जीना है, क्योंकि उस वक्त ऐसा लग रहा था यार क्या पता कल को हम ही ना हो, जिस तरीके से न्यूज़ आ रही थी। तो हमें जीना सब कुछ है और जो करना चाहते हो उसके लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। आपको भी मेहनत करनी पड़ी होगी, सबको मेहनत, बच्चा जब बोलता है उसे भी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ों में मेहनत होती है, बट आप उस मेहनत को एंजॉय करो। अगेन तभी एंजॉय कर पाओगे इफ़ यू लव दैट प्रोफेशन। कितना मुश्किल रहा आपके लिए? एक न्यूज़ एंकर का थीम जो होता है पूरी तरह से अलग होता है और एक्टिंग का थीम पूरी तरह से अलग है, तो कैसे ढालिए आप खुद को और कितना मुश्किल रहा आपके लिए? आ, ढालने में थोड़ा टाइम लगा और बस मज़ा ज़रूर आया, बिकॉज़ हमेशा मैं कुछ ना कुछ अलग करना चाहती हूँ। अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा है कि आफ्टर एक्टिंग, ठीक है, और क्या, मतलब अगर मैं एक्टिंग को कंटिन्यू भी करूँ तो उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली मैं और क्या काम करूँ, जिससे कि मेरे अंदर की चीज़ें और ग्रूम हो। और मेरे साथ साथ अभी तो मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही हूँ, मुझे अभी चाहिए कि मैं टीम के बारे में भी सोचूं। तो अपनी टीम मैं कैसे बनाऊं, उनको मैं कैसे उस लेवल पर ले जाऊं, तो एक अब पैरामीटर मेरा थोड़ा सा बढ़ गया है। दिक्कत ये होती थी, जो मैंने कई बार बोला, कि अगर अपने सब जानते हैं, बच्चा जानता है कि एक न्यूज़ एंकर किस तरीके से न्यूज़ को पढ़ता है, स्पेशली आज के डेट में वो चीज़ों को। तो मैं घर पे प्रैक्टिस करती थी मिरर के सामने, तो बोली बिल्कुल वैसी हो गई थी। मैं बच्चे एकदम कॉपी करते जैसे एड्स को कॉपी करते हैं, तो मैं भी अपने फेवरेट न्यूज़ एंकर को कॉपी किया करती थी। तो बोलने का लिहाज वैसे हो गया और टीपी होता है, तो हमें वो उसकी भी आदत लग गई थी। अब एक्टिंग में क्या कहते हैं, अरे एक्टिंग तो बड़ा इजी है। नहीं इजी है, क्योंकि आपको वहाँ पे टीपी नहीं रहती है, आपको लाइंस याद करने पड़ते हैं। हम बच्चे जो घबराते हैं, स्पेशली किड्स गाइज, आप 10th को हवा लोग बनाते हैं, स्पेशली बिहार में। हम सोचते हैं अरे इतने क्वेश्चंस चैप्टर याद करना है, बट ये चैप्टर याद करने से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ वो तो आप एक साल में पूरे चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, बट यहाँ हम बार बार उन चीज़ों को याद करते हैं। तो आपकी लाइफ तो अब 10th के बाद शुरू होगी, तो मेमोरी को हमेशा अपना शार्प रखो। इन चीज़ों को महसूस करो। जैसे मेरी बहन तो पूरा बुक का चैप्टर याद करती थी, मैं उससे पूछती थी कैसे, वो नहीं बताती थी। अब समझ में आता है कैसे, क्योंकि वो इमोशंस पकड़ती थी।
हर एक चैप्टर के अपने इमोशंस होते हैं। आप हिस्ट्री देखो, ज्योग्राफी देखो, किसी भी चीज़ों को देखो, एक लय होता है। उन चीज़ों को पकड़ो, आपको फिर ज़बरदस्ती याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो चीज़ें मैं करते करते चीज़ों को समझी और लाइन्स याद होते हैं। अब उसमें मुझे अब कोई दिक्कत नहीं होती। अब चाहे 1.5 पन्ने के दे दो, 2 पन्ने के दे दो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, सब कुछ हैंडल हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप उस लाइन में गई, आपका मूड कैसे चेंज हुआ? क्योंकि मैंने आपके बारे में सर्च किया तो मुझे पता चला कि हर पल आपका मूड चेंज होता है। कभी आप कुछ करना चाहती हैं, कभी आप कुछ करना चाहती हैं। तो आप न्यूज़ एंकर के बाद इंडस्ट्री में जाने का सोची कैसे? एक्चुअली ये हुआ या आप मतलब मैं क्या बोलूँ कि आपने इतना मेरे बारे में स्टडी किया, मैं तो अभी लग रहा है कि यू मेड माई डे। एक्चुअली पहले डांसर बनना चाहती, डांस करना बहुत पसंद था। फिर सिंगर बनना चाहती थी, तो पापा ने दोनों चीज़ें सिखा दी, बट दोनों चीज़ें बाद में एक्टिंग में काम आई। न्यूज़ एंकर फिर वो था कि नहीं, अभी तो मुझे जी आज तक में ये सब चीज़ों में दिखना है। 2 ईटीवी में मैंने काम किया था। लेकिन फिर पापा पेरेंट्स को, आप बिहारी लड़कियों की एक खासियत होती है, स्पेशली जो लोग यूपी बिहार के लोगों को बोलते हैं, बट यूपी बिहार की लड़कियों में ये बहुत खासियत होती है कि वो अपने पेरेंट्स के, अपने फैमिली वैल्यूज़ बहुत समझती हैं। तो जब पापा ने पटना से जब मुंबई में शिफ्ट हुए, ट्रांसफ़र हुए, तो उन्होंने कहा नहीं, दिल्ली नहीं जाना है, सो बेटर कि तुम हमारे साथ मुंबई में रहो। तो मुंबई में अब मुझे स्टूडियो मिल नहीं रहा था कि जहाँ पे मैं न्यूज़ एंकर कर सकूँ, और रिपोर्टिंग में भी आपको लोकल लैंग्वेज जानना होता है, तो जो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो बिकॉज़ कैमरा आई लव, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस टोटली ब्लैंक कि मैं करूँ क्या। साइमल्टेनियसली मैं बीपीएससी की भी तैयारी कर रही थी, मतलब सॉरी वो बैंक की भी तैयारी कर रही थी, कि कुछ समझ नहीं आता अभी करूँ क्या। मेरी लाइफ बिल्कुल ऐसे ब्लैंक हो गई थी। ब्लैंक बदल नहीं, कुछ था ही नहीं। जो करना चाहती थी वो कर नहीं सकती थी। अब करूँ क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और मुझे लग रहा था मेरे एक एक दिन बर्बाद हो रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई उसमें थोड़ी ज़्यादा हुई, जीके वगैरह मजबूत हुआ, और फिर पापा ने कहा डू जस्ट वन थिंग कि तुम एक्टिंग कर लो, और कैमरा फेस तुम करती हो तो तुम्हारे लिए ये भी आसान होगा। तो हम उस वे में गए, बट डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, इन्वायरमेंट डिफरेंट है। चिल्लम चिल्ली सेट पे वो चीज़ें होती रहती है, और जब अचानक आपको साइलेंस तब मिलेगा जब वो टेक होता है, उससे पहले आपको कोई साइलेंस नहीं मिलने वाला है। और वो किरदार में जीना, सिर्फ बोलना नहीं, उसे आँखों से जीना, उसे अपने हाथ पाँव से जीना, तो मैं नहीं अच्छे से कर पा रही थी। पर करते 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 और मुझे रट्टू तोता से ज़्यादा हमेशा अच्छा रहा है बीइंग अ प्रैक्टिकल। आप फील्ड में जो आप प्रैक्टिकल फील्ड में जो आप सीखते हो, आप खाना बनाना वो बुक से नहीं सीख सकते हो। सही बात। आप मम्मा से जो सीखोगे, आप जो वीडियोस पे सीखोगे, जो प्रैक्टिकल चीज़ें सीखोगे, सेम आर्ट इज़ लाइक अ सेम, आप कहीं वो स्कूल में जाके नहीं सीख सकते। आप एक सक्सेस अभिनेत्री हैं और पहली बार बहुत से अभिनेत्रियों से मैं भी मिली, लेकिन पहली बार ऐसा सुनने को मिला कि पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। सबने मुझे ये बताया था कि मैं भी एक टाइम में स्ट्रगल की, पापा नहीं मान रहे थे, मम्मी नहीं मान रही थी। आप फर्स्ट टाइम बोली कि पापा का सपोर्ट रहा। और बहुत सी ऐसी लड़की आज भी है जो एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, लेकिन भोजपुरी के नाम पे नहीं चाहते पेरेंट्स कि मेरी बेटी जाए। आज की जो माहौल है आप भी देख रही हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कि मैं ब्लेस्ड हूँ और अब समय बदल रहा है। जब मैं स्कूलिंग कर रही, कॉलेज कर रही थी, तो 10th पास करने की बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स शादी कर रही थी, लिटरली शादी कर रही थी, फैमिली प्रेशर एंड XYZ रीज़न से। बट अभी समय बदल रहा है, तो समय बदल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग और बाहर आएंगे। अभी हम ये न्यूज़ सुन रहे हैं कि हमें पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे, बट अब मुझे लगता है ऐसे बहुत से न्यूज़ हैं, चाहे आप आम्रपाली दुबे जी को देख लो, मुझे नहीं लगता कि वो कभी ऐसे कहेंगे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। या अक्षरा जी हैं, काजल राघवानी, बहुत से ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जिनके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। एंड जिन लोगों को भोजपुरी फिल्म से, ये लैंग्वेज से ये प्रॉब्लम है कि अरे पता नहीं ये इंडस्ट्री कैसी होगी, तो प्लीज़ आप लोग ना भोजपुरी फिल्में ज़्यादा देखो, आपको पता चलेगा कि भोजपुरी फिल्म से ज़्यादा साफ़ सुथरी अब तक अभी कोई इंडस्ट्री फिल्म नहीं बना रही है। एल्बम पे मत जाओ, एल्बम को साइड करो, क्योंकि अगर हम किसी नेगेटिव चीज़ों पे भी बार बार बोल रहे हैं तो हम उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, हम उसको बड़ा बना रहे हैं। तो उसको छोटा बनाने का एक ही तरीका है, उसके बारे में बात ज़्यादा मत करो, उसके नेगेटिविटी के बारे में बात मत करो। गाने भोजपुरी के एल्बम्स में भी अच्छे बन रहे हैं, लोग उसमें भी बहुत वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आप देखोगे ध्यान से, डांस का हो गया, पीछे बैकग्राउंड का हो गया, अच्छे अच्छे लोग बना रहे हैं। अगर उसमें से 10 एल्बम में से सिर्फ 2-3 एल्बम ऐसे होते हैं, लेकिन वो 7 की मेहनत नहीं दिख रही, जो 7 एल्बम भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। आप अच्छी चीज़ें भोजपुरी को देखो, उसको हाईलाइटेड करो, अपनी लाइफ में लाओ, कन्विंस करो।
आपको नहीं लगता कि अब जो नए नए बच्चे जो हैं इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है, कुछ भी सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो वो सक्सेस जल्दी पाने के लिए कुछ ऐसा कर जा रहे हैं जो दर्शकों को नहीं देखना चाहिए? हो क्या रहा है ना, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। आई वॉज वन ऑफ माई सेट फिल्म की पहली के फिल्म के सेट पे थी, और फिल्म के हीरो यश मिश्रा जी थे, और उन्होंने बताया कि एक इंस्टा पे लड़की बहुत खूबसूरत सी दिख रही थी, और सॉरी उसके बहुत अच्छी दिख रही थी, और उसने बहुत ही अच्छा एक्ट किया था, ये डांस किया था। अब 10 सेकंड के मूव को आप कितनी बार एडिट करते हो, कितनी बार ये करते हो, व्यूज़ उसमें बढ़ गए। उन्होंने बुलाया लिटरली, सेट पे आ जाना। ओके ओके मैं आ जाऊँगी, बंदी सेट पे नहीं आई थी। फिर दूसरा एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि बुलाया भी गया, कई और दूसरे तीसरे किस्से बता रही हूँ, एक्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि आप बंद कमरे में बना रहे हो और अचानक से इतनी भीड़, आपने वो माहौल ही नहीं देखा कि कैसी चीज़ें होती है, तो वहाँ पे चीज़ें ड्रैग होती हैं। और अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं, तो अब ये उनकी सोच है। यूथ को थोड़ा सा ये भटकाव से दूर रहना चाहिए कि व्यूज़ से कुछ नहीं होने वाला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ से आप क्या करोगे, कुछ नहीं होने वाला। उससे पहले हो भी रहा था टीवी इंडस्ट्री में भी, मैंने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा था, वाया न्यूज़पेपर जो एक्टर्स के इंटरव्यू थे, कि लोगों को काम ऐसे मिल रहे थे कि हम आपको लीड, पैरेलल लीड और गुड रोल्स तब दे रहे थे जब आपके व्यूज़ ज़्यादा थे। इंस्टाग्राम पे ऐसे चेक करते थे कि ब्लूटूथ के ओके कितने सारे व्यूज़ है तो ठीक है हम तुमको काम दे रहे हैं। जो ओल्ड एक्टर्स हैं, जो मंझे हुए कलाकार हैं, उनको काम मिलना कम हो रहा था लिटरली, एंड वो शिकायत कर रहे थे फ्रंट में आके। बाद में पता चला कईयों के फेक व्यूज़ होते हैं, व्यूज़ से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इंस्टा वाले सिर्फ इंस्टा पर देखते हैं। आपको लगता है कि हम उनको टीवी पे लाएंगे तो आपको टीवी पे देखेंगे, इतना उनके पास टाइम नहीं होता कि वो आपको टीवी पे देखने के लिए अपना आधा घंटा वो शो पे दें। वो क्योंकि इंस्टा को फॉलो करते हैं इसलिए आपको देख लेते हैं। तो उन्होंने फिर वापस से रिकरेक्शन किया, वापस से वैसे एक्टर्स को लाना शुरू कर दिए थे जिनको काम मिलना कम हो गया था, और फिर वो चीज़ें सबको समझ में आ गया, व्यूज़ इज़ लाइक नथिंग। जिनको काम मिलना कम हो गया था, और फिर वो चीज़ें सबको समझ में आ गया, व्यूज़ इज़ लाइक नथिंग। सोनालिका जी, आपने आकांक्षा दुबे के केस को देखा होगा, अभी जो मोड़ आया है, उनकी मम्मी अभी इंसाफ के लिए खड़ी हैं, तो उनको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? अभी उनकी मम्मी के साथ तो बहुत बुरा हुआ, किसी भी मम्मी के साथ आई गेस कि जिनके बच्चे चाहे जिस भी रीज़न से, चाहे वो एक्सीडेंट हो, कोई भी XYZ रीज़न से, एक डेथ होना बहुत बड़ी बात होती है। हम जब हमारी नानी दादी की जब एज हो जाती 85 ईयर्स, उनको जाना ही जाना है, हम जानते हैं, उसके बावजूद भी उनके जाने के बाद हमें दर्द होता है। तो आई गेस उन्हें मैं बस ऊपर वाले से ही प्रे करूँगी कि उनको इंसाफ मिले। लेकिन अब ये है कि इंसाफ मिलने के बाद आगे क्या, आई मीन उनको चीज़ों को, अपने हाउस होल्ड को मैनेज करना और इतने बड़े दुख को लेकर के चलना बहुत मुश्किल है। मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती, मैं कुछ कहना भी नहीं चाहूँगी, क्योंकि जितना कहूँ उतना कम होगा। यूपी के प्रशासन से कुछ कहना चाहेंगे आप उनके लिए? देखो, यूपी के प्रशासन अपना काम कर रहे होंगे, नो डाउट। हम उंगली नहीं उठा सकते किसी के ऊपर कि वो ध्यान नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि उनको किसी से ना तो दुश्मनी है ना तो दोस्ती है, करेक्ट। सो वो अपना काम कर रहे हैं। अब अंदर में क्या चीज़ें चल रही हैं वो हम भी नहीं जानते, क्या पता चल रही हो, क्या पता ना चल रही हो, क्योंकि हम तो सिर्फ सुन रहे हैं ना, सही बात, हम तो से जाके देख नहीं रहे, हमें पता नहीं। हमें नहीं पता। हम भी आप जैसे ही बस वो वेट कर रहे उस दिन का कि हमें भी पता चले कि एग्जैक्टली उस रात क्या हुआ था। आपकी भोजपुरी में फेवरेट सिंगर कौन है? भोजपुरी में फेवरेट पवन सिंह सबके फेवरेट है। आई गेस पवन सिंह जी तो नॉट इन भोजपुरी, पूरे भारत के जो भी लोग जो हिंदी गाने सुनते हैं सबके फेवरेट है। एक्टर्स कौन फेवरेट है? रवि किशन जी नो डाउट ऑलवेज, बिकॉज उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे अपने आप को प्रूव किया है। इकलौते ऐसे एक्टर हैं जो उनको मराठी में डाल दो मराठी अच्छा कर ले, तो उनको साउथ में डाल दो साउथ अच्छा कर ले, तो उनको हिंदी टीवी सीरियल्स, रियलिटी शोज, जजेस उनके पे तो अभी आप जो लाफ्टर चैलेंज आए उसमें आप देखोगे तो रवि किशन जी जैसे बिल्कुल करते हैं, ही बिकेम फेमस, और उनको फिर कपिल शर्मा के शो में काम मिला। तो आई गेस रवि किशन जी हमारे लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। आपने तो लगभग सबके साथ ही काम किया है, तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा किसके साथ लगा काम करके कि नहीं ये बहुत ही कोऑपरेटिव इंसान है और ये कोऑपरेट करते हैं? मैं दो का नाम लूँगी, क्योंकि एक तो मैं खुद उनकी फ़ैन हूँ, दैट्स रवि किशन जी। जैसे वो MP बने थे तो मैंने उनके साथ बैक टू बैक 3 फिल्म्स की थी। सेकंड, मुझे कल्लू जी के साथ बहुत कोऑपरेशन मिला, उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, और अपने काम को लेकर के संजीदगी से वो पेश आते हैं, और अपनी को एक्ट्रेस को बहुत अच्छे से मतलब केयर करना, ओवर भी नहीं करना, वो भी
ख़राब होता है या अंडर भी नहीं करना, ही जस्ट मेक बैलेंस। तो वो मुझे उनके साथ काम करना मुझे बहुत अच्छा लगा। भोजपुरी के गाने तो अभी आप सुन ही रही होंगी, तो ऐसा कोई गाना इधर बीच आपको दिखा जो आपके दिल को छुआ हो कि ये गाना बहुत अच्छा है? मुझे मेरे फ़िल्म के खुद के गाने बहुत दिल को छूते हैं और मैं उसके व्यूज़ देखती हूँ तो बहुत कम होते हैं, तो मुझे यही शिकायत होती है गाने तो ये भी भोजपुरी के हैं। सही बात। आप फ़िल्म के गाने को तो देखते नहीं हो, एल्बम्स को तुरंत देख लेते हो, जबकि फ़िल्म के गाने को भी उस तरीके से रिप्रेजेंट, वो भी 3 मिनट के होते हैं, 4 मिनट के होते हैं और उनको भी कट्स करके दिखाते हैं, बट आप वो नहीं देखते क्योंकि अगेन आई डोंट नो व्हाई। अब मेरी जिया बेकरार बाकी सारे गाने अभी आप ये न्यूज़ चैनल आप देख रहे हो और मीडिया दर्शन से मैं कहूँगी कि अभी के अभी आप जिया बेकरार बाकी सारे गाने देख लो, आपको एक भी गाना ना पसंद आए और एक भी गाना दूसरे गाने जैसे सिमिलैरिटीज़ नहीं है। यही बात हम जब अभी नए स्टारों से बात करते हैं जो कि स्ट्रगल पीरियड में है कि आप ऐसा गाना क्यों गाते हैं जो दर्शकों को पसंद नहीं आ रहा है और आप लोगों पे उंगली उठ रहा है, तो यही बात वो कहते हैं कि अगर हम अच्छे गाना गाते हैं, साफ़ सुथरा गाना गाते हैं तो वो दर्शक नहीं सुनते, और अगर हम कुछ गलत गाते हैं तो वो सभी लोग सुनते हैं और हम वायरल भी हो जाते हैं। क्योंकि वो हाइप हो जाता है ना, अरे इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, और फिर लोग ऐसे क्लिक करके ज़्यादा वही वाली हो गई। आई एम टेकिंग हर नेम, बट सनी लियोनी को सारे लोग खराब बोलते हैं, बट सबसे ज़्यादा व्यूज़ उनकी चीज़ें आती थी, तो वो चीज़ें। बट सीरियसली आप लोग अगर भोजपुरी के फिल्म्स गाने देखो, अभी कल्लू की दुल्हनिया, उसके सारे गाने देखो कितने प्यारे बने हुए हैं। बहुत से मेरे खुद के पहेली की जो यश मिश्रा जी के साथ की हैं, आप खुद देखो वो क्या गाने हैं। अभी कौन से प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है आपका? मेरी फ़िल्म तो अभी सबसे पहले तो मुझे खुशी होगी फिर से बता कर के, एक मैं अपने आप में प्राउड फ़ील करती हूँ कि मैंने एक हिंदी गाना किया, भगवान बचाए, और वो ज़ूम चैनल पर भी आया था। और अभी फ़िल्म मेरी एक रोटी आने वाली है 14 अप्रैल को। थिएटर में बेसिकली बहुत कम फ़िल्में आती हैं, तो खुशी है कि पहले तो मेरी बैक टू बैक 2 थिएटर में फ़िल्में आई, राज तिलक और लैला मजनू। उसके बाद फिर कोरोना और सैटेलाइट की वजह से थोड़ा थिएटर का क्रेज़ डाउन हुआ, बट अगेन 14th को आ रही है, तो अभी लग रहा है कि हाँ फिल्म चलो थिएटर्स के लिए तो बना रहे लोग आए, पहले तो ये मैं दरख्वास्त करूँगी। और फिल्म मेरे हम सफ़र मैंने अभी जस्ट शूट किया है। द प्रोड्यूसर सेम आयुष मोशन पिक्चर्स के, पहली बार उनके साथ काम किया था, बट कोऑर्डिनेशन अच्छी बैठी। और अब उनका जो कॉन्सेप्ट शूट के दौरान ही उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई और बहुत प्यारी मुझे कहानी लगी, एंड आई डिसाइडेड कि ओके आई एम वर्किंग विथ यू। सो जैसे हमने अभी रैप किया अपना मार्च में, आई गेस एंड अप किया था, उसके बाद हम मई के एंड से पहले हम जाएंगे अपनी ये फिल्म चांद के पार सैयां मार लेकर के। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों को कहना चाहूँगी, क्या कहूँ मैं आपको, सब कुछ तो सबको आप ही बनाते हो, सबको आप ही उतारते हो। अब आपके हाथ में आपको किसको बनाना है, किसको उतारना है, किन चीज़ों को आपको साइड में करना है और किन चीज़ों को हाईलाइटेड करना है। चलिए, हमारे लिए क्या कहेंगे आप? आप लोगों के लिए कहूँगी कि बहुत मेहनत करो, आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो, आप लोग उभरते हुए सितारे हो भाई। हम न्यूज़ एंकर को भी और अपने रिपोर्टर्स को भी ऐसे साइडलाइन नहीं देख सकते, बिकॉज ऑफ यू ओनली। आप इंटरेक्शन एक मीडियम हो, एक ब्रिज हो, और अच्छा लगता है कि पहले कुछ लोग आते थे और मेरे घर पे भी जब कोई फीमेल नहीं आती थी रिपोर्टर, तो वो अरे फीमेल रिपोर्टर आई है, अरे रिपोर्टर आई है, वो वाली चीज़ें, क्योंकि बहुत कम हम बिहारी कैमरा देखते हैं और माइक देखते हैं। बट अब ये प्रोफेशन बन गया है, लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर। आप लोग से यही है कि आप लोग और अपने प्रोफेशन को संजीदगी से लो और भेड़ चाल में ना चल करके थोड़ा अपना दिमाग लगा करके कुछ अलग न्यूज़ बनाओ। आप बिहार की पटना की रहने वाली हैं, मुंबई में रहती हैं, बिहार आती है तो कैसा लगता है अब? बहुत, बिहार इतना बदल गया है, इतना खूबसूरत हो गया है, बहुत खूबसूरत हो गया पटना। मुझे तो लग रहा है कि आगे के आने वाले 10 साल के बाद पटना और क्या लगेगा। बहुत खूबसूरत शहर है और इसका इतिहास इतना अच्छा है, वर्तमान काल में बस वो और ऊपर उठे। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना मुख्य समय हमारे चैनल को दिया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी, और बस ऐसे ही अपने इस चैनल को प्यार देते रहिए। आप सोनारिका प्रसाद को सुन रहे थे और इनसे मैं जब पूछी नए स्टारों के बारे में तो इन्होंने बताया कि सभी स्टारों को सब्र करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर अपने माइंड को विचलित करते हैं और ऐसा कुछ कर जाते हैं जो दर्शकों को पसंद नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके गिरने की कारण हो सकती है। आकांक्षा दुबे को लेकर भी इन्होंने कहा है कि प्रशासन अपना काम कर रही है और जो सही होगा, जो गलत होगा, उस पर प्रशासन एक्शन जरूर लेगी। तो बाकी की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।